नड्डा जी ने 3 जगह से परिवर्तन यात्रा शुरू की है। आज चौथी परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही। मैं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि क्यों परिवर्तन यात्रा निकालते हैं, ठीक ही तो चल रहा है। मैं आज कोच राजवंशी समाज की ये प्रचंड जनमेदनी को कहने आया हूं, ये परिवर्तन यात्रा किसी मुख्यमंत्री को बदलने की परिवर्तन यात्रा नहीं है, कोई एमएलए को हराकर दूसरे एमएलए को लाने की परिवर्तन यात्रा नहीं है। ये परिवर्तन यात्रा कोई मंत्री को हटाकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बनाने की परिवर्तन यात्रा नहीं है। ये परिवर्तन यात्रा है, बंगाल की स्थिति में परिवर्तन करने की यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा है। घुसपैठ से आप लोग परेशान हो या नहीं हो, भाई बताओ जरा, हो या नहीं हो? आप मानते हो कि ममता दीदी घुसपैठ रोक सकती है? रोक सकती है? ये घुसपैठ रोकने के लिए परिवर्तन यात्रा है। आप एक बार परिवर्तन करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको कहता हूं, आदमी तो क्या, परिंदा भी घुस नहीं पाएगा, इस प्रकार का बंगाल हम बनाएंगे। मित्रों, मैं अभी जाकर आया अनंत महाराज के स्थान पर। दोनों ओर जिस प्रकार की आबादी देखकर आया हूं, इससे मालूम पड़ता है घुसपैठ की समस्या कितनी बड़ी है। ये परिवर्तन यात्रा है। ये बुआ भतीजा के भ्रष्टाचार को समाप्त करने की परिवर्तन यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा है, बंगाल की बेरोजगारी को समाप्त करने की परिवर्तन यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा है, बॉम्ब धमाके को बंद कर यहां रोजगारी देने की परिवर्तन यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा है, किसानों की स्थिति को सुधारने की, उनकी गरीबी को समाप्त करने की परिवर्तन यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा है, हिंसा की जगह विकास की राजनीति करने की परिवर्तन यात्रा है। और माताओं, भाइयों, बहनों, ये परिवर्तन यात्रा है, सोनार बांग्ला बनाने की परिवर्तन यात्रा है। जिस प्रकार से ममता दीदी ने यहां शासन चलाया है और बंगाल को नीचे 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 ले गए है, इस बार ये परिवर्तन यात्रा तय करनी है। ये बार बांग्ला, ये बार 200 पार, 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। बहुत मौका दे दिया ममता दीदी को, 10 साल तक शासन कराया, बंगाल का भला नहीं हुआ। एक मौका नरेंद्र मोदी जी को दे दीजिए, 5 साल में हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको दे देंगे मित्रों, 5 साल के लिए। और मित्रों, आज मैं ऐसे दिन पर आया हूं कि हमारे पार्टी के मूल संस्थापकों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज पुण्यतिथि है। पंडित जी ने भारतीय जनसंघ की नींव डाली, विचार की नींव डाली, और आज इस पवित्र दिन पर जब उनका बलिदान हुआ, वो दिन पर ये परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है, उसको मुझे बहुत बड़ा आनंद है। मित्रों, यहां मैं आया हूं तब राजवंशी समाज के
सभी परंपरागत महापुरुषों को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं कि यहीं से उत्तर बंगाल के अंदर हम परिवर्तन करेंगे। मित्रों, नारायणी सेना, इसका नाम सुनकर ही गुजरात तक, बंगाल छोड़िए, गुजरात तक मुगलों को दिन के तारे गिनवा दिए थे, वो याद आता है, वो दिन के तारे गिनवा दिए। यही वो भूमि है जिन्हें मुगलों के विजय रथ को रोका था। यही वो भूमि है जहां चिला रॉय ने मुगलों को वापिस धकेलकर इस भूमि की पवित्रता को रखा था। और वो भूमि आज घुसपैठियों से भरती जा रही है। मित्रों, मैं आज आपको कहने आया हूं कि राजवंशी समाज ने, नारायणी सेना ने उस वक्त ये भूमि की रक्षा करने के लिए जो कौवत दिखाया है, जो वीरता दिखाई है, इसके स्मारक में हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पैरामिलिट्री फोर्सेस में नारायणी बटालियन की स्थापना कर कर इसको चीर स्मरण याद कराएगी। मित्रों, वो वीर चिला रॉय के नाम पर हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस का जहां ट्रेनिंग होता है, उनके ट्रेनिंग सेंटर का नाम वीर चिला रॉय के नाम पर रखकर हमेशा के लिए उनको प्रसिद्ध कर दिया गया। मित्रों, इतने सालों से, पहले कम्युनिस्ट आए, कांग्रेस थी, तृणमूल कांग्रेस आई, मगर ये राजवंशी क्षेत्र के संस्कार, संस्कृति, साहित्य, उनका नृत्य, संगीत, भाषा, इसका सम्मान नहीं हुआ। मैं आपको वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार की स्थापना होने के बाद 500 करोड़ के खर्च से यहां पर एक राजवंशी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना इसी स्थान पर कर हमें हमेशा के लिए राजवंशी समुदाय की महान संस्कृति को हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, ठाकुर पंचानन बर्मन के जन्म स्थान पर भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार बंगाल में जो बनेगी, वो 250 करोड़ रुपए के खर्च से ठाकुर साहब का एक बड़ा स्मारक वहां पर बनाकर उनकी मूर्ति लगाएगी। मित्रों, एक टूरिस्ट सर्किट भी हम बनाने वाले हैं, जिसमें कूच बिहार, अपना ये मदन मोहन मंदिर, यहां से मैं सीधा वहां दर्शन करने जाने वाला हूं, कामतेश्वरी मंदिर और पंचानन बर्मन का जन्म स्थान, इसको मिलाकर एक ऑल इंडिया टूरिस्ट सर्किट की भी हम रचना करेंगे, जिससे देश भर के लोग यहां। मित्रों, ये तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी के सूत्र सबका साथ, सबका विकास को मानकर चलती है। मित्रों, सबका साथ, सबका विकास को, हम सभी समाजों को, सभी समाज की संस्कृति को, सभी समाज की भाषाओं को, सभी समाज के संगीत को, सभी समाज के साहित्य को आगे लेकर जाने वाले लोग हैं। और इसीलिए धीरे धीरे पूरा भारत मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। मित्रों, आज मैं यहां हूं, अभी ये रथ के अंदर परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। ममता दीदी को बड़ा भरोसा है कि जनता की जरूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए,
उनको आप लोगों की जरूरत नहीं है। उनके पास गुंडे हैं, गुंडे उनको चुनाव जिता देंगे ऐसा मानती है। मगर मैं कहने आया हूं ममता दीदी, ये बंगाल का चुनाव इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है। आपके दंगा प्रमुख गुंडों के सामने मेरी भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रमुख लड़ाई लड़ने वाला है, बूथ का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ने वाला। और ये लड़ाई आप नहीं जीत सकती, क्योंकि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार हम परिवर्तन करके ही रहेंगे। मित्रों, अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे बंगाल में। उन्होंने बंगाल के किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की। वैसे तो बड़ा लेट हो गया है। देश भर के किसानों को मोदी जी हर साल 6,000 रुपया भेजते हैं, 6,000 रुपया सीधा बैंक अकाउंट में। आप बताओ भाई, कोच राजवंशी समाज के लोग और सारे ट्राइबल समाज के लोग, सारे लोग बताओ जरा, आपके अकाउंट में 6,000 रुपया आता है क्या? जोर से बोलो, आता है क्या? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अरे कहां से आएगा? ये ममता दीदी आपका लिस्ट ही नहीं भेजती है, आपका बैंक अकाउंट नहीं भेजती है, मोदी जी कहां से भेजे? अब आप बताओ भाई, आपने तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, कुछ बिगाड़ा है ममता दी का? आपने बिगाड़ा है? मगर वो आपके 6,000 रुपया रोककर बैठ गई। चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। पहली ही कैबिनेट में जो आपका 12,000 रुपया चला गया, उसके समेत अगले साल का 6,000 रुपया, 18,000 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम भारतीय जनता पार्टी। ये गरीब किसानों ने, ममता दीदी आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों उनका पैसा रोक कर बैठ गई हो? क्या आप ऐसा मानती हो कि 6,000 रुपया मिलेगा तो वो मोदी जी की प्रशंसा करेंगे? अरे ममता दीदी, वो तो आपको सिर्फ और सिर्फ घुसपैठ के मुद्दे पर हटाने वाले हैं। मेरी बात याद रखना, घुसपैठ के मुद्दे। मित्रों, ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद कर कर गौरव महसूस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। मित्रों, ये समाज के अंदर, पूरे उत्तर बंगाल के अंदर भीषण गरीबी मैंने देखी। मैं कई बार आया हूं उत्तर बंगाल के अंदर, भीषण गरीबी देखी। मोदी जी ने एक योजना बनाई है, हर गरीब को, देश के 60 करोड़ गरीबों को, इनके घर में अगर कोई बीमार होता है तो 5 लाख तक का सारा खर्चा मोदी सरकार उठाती है। मुझे बताओ भैया, अच्छी योजना है या नहीं है? जरा बताओ, योजना अच्छी है या नहीं है? आपको भी ये 5 लाख रुपया मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मगर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि ममता दीदी को ये योजना पसंद नहीं आती है।
आयुष्मान भारत योजना नरेंद्र मोदी साहब की वो नहीं चाहती है। उनको डर है कि आपके घर में अगर ये 5 लाख रुपया आया तो मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। मगर आप चिंता मत करो, एक बार सरकार बना दो, मैं आपको गारंटी देता हूं 1 सप्ताह के अंदर आयुष्मान भारत योजना बंगाल के हर गरीब को मिलती हो जाएगी। ममता दीदी, अब आप नहीं रोक सकती है गरीबों को उनकी सेवा करने से। नरेंद्र मोदी सरकार की सारी योजनाएं आप और आपका भतीजा जो रोक कर बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं मई के बाद आप रोक नहीं पाओगी, क्योंकि आप मुख्यमंत्री ही नहीं होगी। मित्रों, मोदी सरकार इस प्रकार की 115 योजनाओं के माध्यम से गरीबों के कल्याण में लगी है। सरकारें क्यों होती है? गरीब, बीमार, बूढ़े, किसान, आदिवासी, दलित, उनकी सेवाएं करने के लिए सरकार होती है। ये सारी योजनाएं 115 योजनाएं जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, वो सारी गरीबों के लिए है। ये ममता दीदी रोक कर बैठी है। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ममता सरकार भतीजे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका दिन रात ध्यान एक ही चीज में है कि कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए, कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए। अगर ये तो हमारे दिलीप घोष ने लड़ाई न ली होती तो वो घोषणा भी कर चुकी होती कि अगली बार भतीजा मुख्यमंत्री बनना, मगर अब डर गई है, घोषणा नहीं करेगी। मित्रों, मैं आपको बताता हूं कि मां, माटी और मानुष का जो नारा लेकर आई थी, इसकी तरह टोलबाजी का काम कर रही है, इसकी तरह जगह तुष्टीकरण का काम कर रही है, और उसकी तरह जगह कारखानों को ताले लगाने का काम हो रहा है। मित्रों, ये ममता दीदी फेल प्रशासक है, विफल मुख्यमंत्री है। अब समय आ गया है उनको बदलने का। मित्रों, इस बार बंगाल की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल और ममता दीदी के विनाश के मॉडल के बीच में पसंदगी करनी है कि बंगाल क्या चाहता है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, दीनदयाल जी की पुण्यतिथि है। बंगाल के अंदर ये जो मुहिम हमने चलाई, हमारे 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या ये तृणमूल के गुंडों ने की है। एक को भी पकड़ते नहीं है, एक को भी सजा नहीं होगी ऐसा वो मानते हैं। अरे ममता दीदी, मैं राजवंशियों की वीर भूमि पर बैठकर कहने वाला हूं, हमारी सरकार आने वाली है। हत्या जिन्होंने करी है, इसको चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। और क्या समझती हैं आप? इस प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लेगी? बंगाल की जनता को वोट नहीं करने देगी? आपके गुंडे चुनाव के दिन जनता को परेशान करेंगे? मैं आपको कहने आया हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ चुनाव के मैदान में है। किसी माय के लाल की हिम्मत नहीं है कि चुनाव को प्रभावित करे। आप चिंता मत करिए, घर घर जाकर परिवर्तन का नारा बुलंद करिए, परिवर्तन का नारा बुलंद करिए। कोई आपको वोट डालने से नहीं रोक सकता, भय आपके दिमाग से निकाल दीजिए। मित्रों, मेरे यहां जो 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसमें से ढेर सारे नॉर्थ बंगाल के, कूच बिहार से आनंद पाल, समरू बर्मन, कलाचंद कर्मकार, दक्षिण दिनाजपुर से गोपाल गुइन,
जलपाईगुड़ी से किरोद रॉय, सिलीगुड़ी से उलेन रॉय, मालदा से नुपेन मंडल, राम मंडल, उत्तर दिनाजपुर से ओरेन सिंह, टोटेन दास, अमीरुल इस्लाम, राजेश सरकार, तापस बर्मन। कितनी लंबी सूची है। क्या गुनाह था इनका? जय श्री राम का नारा लगाते थे, भारत माता की जय का नारा लगाते थे, वंदे मातरम का नारा लगाते थे, और आपके गुंडों ने इनको मार दिया है। इस बार बंगाल की जनता इसका हिसाब किताब करने के लिए आतुर है। मित्रों, ममता बनर्जी हमें कहती थी, मुझे याद है जब मैंने 2017 में कहा कि हम 20 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, उन्होंने कहा बड़ा अंडा आएगा, अंडा। मगर भारतीय जनता पार्टी को आप सबने 18 सीटें दे दी। हमारा राजू 20 और प्रामाणिक यहां पर बैठे हैं, बहन देवश्री बैठी है। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया हूं, जो ममता दीदी अंडे की बात करती थी, वो अपनी खुद की सीट ढूंढने में पड़ गई है कि यहां से लड़ू या वहां से लड़ू, वहां से लड़ू या यहां से लड़ू, एक जगह से लड़ू या दो जगह से लड़ू। क्यों ममता दीदी, क्या हो गया आपको? मित्रों, ये बंगाल को और उसकी कानून और व्यवस्था को ममता दीदी ने खराब कर रख दिया है। हत्या के मामले में देश भर में बंगाल चौथे नंबर पर, हत्या के प्रयास के मामले में पहले नंबर पर, राजनीतिक हत्याओं के मामले में पहले नंबर पर, गंभीर रूप से घायल करने में पहले नंबर पर, हिंसक अपराधों में तीसरे नंबर पर, महिला अत्याचार में पहले नंबर पर। नंबर 1 ममता दीदी किस चीज में होना चाहिए? घर में पानी पहुंचाइए, उसमें नंबर 1 लाइए, शौचालय बनाइए, उसमें नंबर 1 लाइए, गरीब को घर दीजिए, उसमें नंबर 1 लाइए, गरीब के घर में गैस का सिलेंडर दीजिए, उसमें नंबर 1 लाइए, स्वास्थ्य की योजना बनाइए, उसमें नंबर 1 लाइए, और मेरे राजवंशी भाइयों को नौकरी दीजिए, उसमें नंबर 1 लाइए। मगर उसमें आप नंबर 1 नहीं आते। ये सारा काम तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप नंबर 1 किस में हो? महिलाओं पर अत्याचार, हत्या के प्रयास, राजनीतिक हत्या, इस प्रकार के कामों में बंगाल को नंबर 1 कर दिया है। मित्रों, ये पूरा उत्तर बंगाल चाय बागानों के मजदूरों से भरा पड़ा है। ढेर सारे लोगों की रोजगारी जुड़ी है। मुझे आपको कहते हुए आनंद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के अंदर चाय बागान के मजदूरों के लिए 2000 करोड़ का पैकेज की घोषणा की है। मित्रों, 2000 करोड़। वहां पर अच्छे स्कूल बनेंगे, उनके लिए मकान होंगे, पब्लिक हेल्थ सेंटर बनेंगे, और उनके बैंक खाते खोलकर उनकी मजदूरी में कोई बिचौलिया नहीं आएगा, सीधा उनके अकाउंट में भर दे। इस प्रकार की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। मित्रों, ये चाय बागान के सभी मजदूर भाइयों को मैं भरोसा दिलाने आया हूं कि 70 साल से किसी ने आपकी सूद नहीं ली। कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आपने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। एक बार यहां सरकार बनाने के हम चाय बागान के सभी मजदूर भाइयों को मैं भरोसा दिलाने आया हूं कि 70 साल से किसी ने आपकी सूद नहीं ली। कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आपने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। एक बार यहां सरकार बनाने के हमारा मदद करिए। मैं आपको वादा दिलाता हूं कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार करेगी। मित्रों, इस क्षेत्र के अंदर ढेर सारी टूरिज्म की संभावनाएं पड़ी हैं, बनाएंगे और इससे ढेर सारे स्थानीय लोगों को रोजगारी बनेगी। मित्रों, हमने ढेर सारे प्रोग्राम उत्तर बंगाल के लिए तय किए हैं और
जब हमारा घोषणा पत्र आएगा तब इसकी घोषणा होगी। ये पूरे उत्तर बंगाल को हम देश का सबसे विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मोदी जी ने 5 साल के अंदर बंगाल के विकास के लिए 3,59,000 करोड़ रुपया भेजा है। 3,59,000 करोड़। कितना भेजा है? जोर से बोलो भाई, कितना? जोर से बोलो, ममता दीदी को सुनना चाहिए। आपके गांव में कुछ आया है क्या? आया है क्या? कहां गया? कहां गया? कहां गया? ये भाईपो के गुंडे सारा उठाकर ले गए। बंगाल की जनता पर ये 3.5 लाख करोड़ नहीं पहुंचा। ममता बनर्जी जी और उनके भतीजे के लोग ये टोलबाजी और करप्शन में पैसा खा गए हैं। मित्रों, एक ऐसी सरकार ला दीजिए जो मोदी जी पैसा भेजे वो आप तक पहुंचाए, ऐसी पारदर्शी सरकार लाइए। मित्रों, मुझे एक बात बताओ, भारत सरकार बंगाल को मदद करे वो अच्छा है या बुरा है? जोर से बोलो, अच्छा है या बुरा है? लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ये ममता दीदी झगड़ती रहती है मोदी जी से, झगड़ा करती है। सुभाष बाबू के कार्यक्रम में भी झगड़ा कर दिया। भला सुभाष बाबू का कार्यक्रम था, उसमें तो आप राजनीति न करती, मगर ये झगड़ती रहती है। बंगाल का भला होगा इससे? बताओ भाई, होगा क्या? तो इस चुनाव में एक ऐसी सरकार बना दीजिए जो मोदी जी के साथ रहकर बंगाल का विकास करे। मित्रों, एक इंजन मोदी जी का, दूसरा इंजन बंगाल की भाजपा सरकार का। ये डबल इंजन बंगाल को बहुत आगे ले जाएंगे। एक ऐसी सरकार बनाइए जो नरेंद्र मोदी के कंधों से कंधा मिलाकर बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाए। ऐसी सरकार न बनाइए जो हमेशा झगड़े करने में व्यस्त हो, हड़ताल करने में व्यस्त हो, घुसपैठियों को आने देने में व्यस्त हो। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा करनी है, कोर्ट में जाना पड़ेगा क्या? सरस्वती पूजन वसंत पंचमी के दिन करेंगे तो शिक्षकों को मार डालेंगे क्या? अरे ममता दीदी, ये नहीं चलेगा बंगाल में। ये हिंदुस्तान है, यहां दुर्गा पूजा भी होगी, रामनवमी भी बनाई जाएगी, सरस्वती पूजन भी होगी। इस प्रकार की सरकार को रहने नहीं देना चाहिए। मित्रों, आज मोदी जी के लिए इतना काम किया है। मित्रों, 1,40,00,000 लोगों के घर में शौचालय बनाए। सिर्फ बंगाल की बात करता हूं। 3,92,00,000 लोगों के जनधन अकाउंट खुले। 20 लाख से अधिक गरीबों का घर बनाया। मुद्रा योजना में 26,000 करोड़ से ज्यादा लोन दिया। मनरेगा में 1.5 करोड़ लोगों को रोजगारी दी। और इसके साथ साथ ढेर सारी चीजें, ईस्ट वेस्ट मेट्रो, इसके लिए 8,000 करोड़ दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 2900 किलोमीटर के बढ़ाए, जिसकी कॉस्ट 20,000 करोड़ से ज्यादा होती है। और इस बजट के अंदर भी ढेर सारी चीजें मोदी जी लेकर आए हैं। मित्रों, मैं आज आप सबके सामने बड़े मन से आया हूं कि कोच राजवंशी समाज, गोरखा समाज, मेरे ट्राइबल भाई सब मिलकर एक संकल्प करें कि इस बार परिवर्तन करना है। मैं आपके साथ सामने बोलूंगा, चलो पलटाई। आप भी जोर से बोलना, चलो पलटाई। बोलोगे क्या? बोलोगे तो मेरे साथ बोलो, चलो पलटाई, चलो पलटाई, चलो पलटाई। मित्रों, जड़ के साथ मूल समेत ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाड़कर फेंक दीजिए। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको देंगे। 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर देंगे। 5 साल के अंदर बंगाल को गुंडों से मुक्त कर देंगे। 5 साल के अंदर ये उत्तर बंगाल की गरिमा को आसमान तक छू पाए, इस प्रकार की हम व्यवस्था करेंगे। मित्रों, मुझे बताइए, आज यहां से जाकर गांव-गांव में, घर-घर में
कमल का निशान और नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर चलो पलटाई का संदेश लेकर आप जाएंगे क्या? जोर से बोलो, जाएंगे क्या? ममता दीदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे क्या? परिवर्तन रथ के माध्यम से परिवर्तन करेंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और फिर से एक बार जय श्री राम का नारा लगाइए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे। तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को, आज दौरे पर हैं बंगाल के और इस वक्त कूच बिहार में रैली को संबोधित कर रहे थे। जो परिवर्तन यात्रा है उसका चौथा जो हिस्सा है, चौथा जो फेज है, उसकी शुरुआत होगी यहां से। लेकिन बड़ा हमला बोला ममता बनर्जी पर, ममता बनर्जी सरकार पर। उन्होंने कहा कि चुनाव तक ममता दीदी भी जय श्री राम का नारा लगाने लगेंगी। लेकिन क्या कुछ कहा, जय श्री राम के नारे को लेकर लगातार पश्चिम बंगाल में राजनीति होती रही है अपने चरम पर इस समय। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा इस रैली में, वो एक बार फिर से सुनिए। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद कर कर गौरव महसूस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। और जहां रैली कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह कूच बिहार पश्चिम बंगाल में, वहीं से मेरे सहयोगी अमोद राय हमारे साथ जुड़े हैं। अमोद, ये जो इलाका है कूच बिहार का, उत्तर बंगाल का, यहाँ पर सबसे ज्यादा समर्थन बीजेपी को मिला। पिछले जो चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी को ज्यादा सीटें यहाँ से मिली थी और टीएमसी का लगभग यहाँ से सफाया हो गया था। तो ये वो इलाका है जहाँ बीजेपी मजबूत है और मजबूती देंगे, इस तरह की बातें जो आज कह रहे थे। जिस तरह से सीधा हमला बोला गृह मंत्री अमित शाह ने, जय श्री राम के नारे की बात की, घुसपैठ की बात की, जो बंगाल से बांग्लादेश से लगते हुए इलाके में बहुत अहमियत रखती है। निश्चित तौर पर देखिए सुमेरा, ये जो इलाका है उत्तर बंगाल का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। आपको मैं बताऊं कि उत्तर बंगाल में 8 लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 7 में बीजेपी ने 2019 में जीत हासिल की थी। और यहाँ पे जो राजवंशी समाज है वो एक खासा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए आज अमित शाह ने सबसे पहले जो कूच बिहार के इलाके के उनके नेता हैं राजवंशी समाज के, उनसे जाकर मुलाकात की। जो ग्रेटर कूच एसोसिएशन के प्रमुख हैं उनसे मुलाकात की और उसके बाद आज उन्होंने घोषणा की कि 500 करोड़ रुपया दिया जाएगा और उससे यहाँ पे एक म्यूजियम बनाया जाएगा। जी और तो अमोद, यही वो संगठन है जिसने 2019 में भी बीजेपी का समर्थन किया था और बड़ी सफलता बीजेपी को हासिल हुई थी। आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे आज दिन भर गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे से संबंधित। लेकिन बड़ी बात यहां से की है गृह मंत्री अमित शाह ने, उन्होंने सीधा हमला ममता बनर्जी पर बोला है। उन्होंने कहा है कि जब तक चुनाव आएंगे, चुनाव के बाद तक ममता बनर्जी भी जय श्री राम का नारा लगाने लगेंगी। घुसपैठ का मुद्दा उन्होंने यहां पर उठाया और राजवंशी समाज को उनका जो सम्मान उन्हें दिए जाने की जरूरत है उसको भी बीजेपी सरकार पूरा करेगी अगर वो सत्ता में आएगी। ये वादा भी यहां से किया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।